अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इसके साथ साथ आप उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। अगर आप इस्तात रखते हैं तो इनका ख्याल लाजमी रखें। आप अपने अतियात मज़हब फ़रोशों को ना दें और ना उन लोगों को आप अपने एहतियात दें जो कहते हैं कि हम सिर्फ़ कुरान को मानते हैं और इसकी तालीमात देते हैं और इस सिलसिले में हमें एहतियात की ज़रूरत है वो दें। इन लोगों ने वेबसाइट्स लॉन्च कर रखी हैं, इनको भी आप अपने एहतियात हरगिज़ ना दें क्योंकि ये लोग हट्टे कट्टे हैं और आपके एहतियात से प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं और कनाडा व यूरोप में रहते हैं और इनको आपने एहतियात हरगिज़ भी नहीं देने हैं क्योंकि ये मुस्तहिक़ी नहीं हैं इसके आपके एहतियात के मुस्तहिक़ जो हैं वो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और ज़रूरतमंद हैं। लिहाजा उनकी हेल्प करें और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लिहाजा हम आज के अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम अल हज और अल बैत वाले दो टॉपिक्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे पास आज सूरह तौबा की आया नंबर 19 है। इस पर बात करेंगे हम। इस आया में अल हज्जी लफ्ज़ मौजूद है। ये अल तखसीस के साथ है। हमें अल बता रहा है कि हाजी और भी है मगर इस आया में जिनकी बात हो रही है ये वो नहीं है और जो इस अल किताब वाले नहीं है वो आप लोगों के इर्द गिर्द में रहते हैं। इस आयत में अल हाजी बता रहा है कि ये जो सऊदीया से होकर आते हैं और कहते हैं कि हम हाजी हैं या फ़लाँ बंदा हाजी है, ये वो वाले नहीं है क्योंकि अल इनको ख़ास कर रहा है जो अल किताब में मौजूद है। आयत के अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले आपसे शेयर करता चलूँ कि मरवजा तराजम को जब हमने पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात हमारे सामने आए। वो आपसे मैं बतौर एक स्टूडेंट के शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात यानी इल्मी काबिलियत रखते हूँ वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। इनके समेत जिसका तर्जुमा चाहे वो कुरानिस्ट हो या फिर वो आम स्कॉलर्स हों या मरवजा तर्जुमा मानने वाले मजहबी हमारे उलमा सेल्फ़ी या जो भी है मौलवी हजरात हो, वो जिनका भी तर्जुमा इससे मिलता जुलता, यूँ समझे कि हमने ये सवालात सबसे हमारे ये सवालात और बतौर स्टूडेंट के ताकि हमारी रहनुमाई हो जाए। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का मैंने वो स्क्रीन पर लगा दिया है। तो ये तर्जुमे में लिखते हैं, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने। इस पर सवाल नंबर 1 है, आखिर क्या वजह थी कि हाजी के मानी हाजी कर दिए, इसके एक्चुअल मानी क्यों ना किए गए, क्यों मासूम लोगों से हकीकत छुपाई गई, इस पे मेरी रहनुमाई करें। नंबर 2 है सवाल नंबर 1 का। ये लोग लिखते हैं, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने। अब आप देखें कि तर्जुमा में लिखा है इन लोगों के, तुम लोगों ने। सवाल ये है कि तुम में कौन कौन आता है, जबकि आयत में लफ्ज़ जो आ रहा है अजअलतुम में तुम हाजिर के लिए है। सवाल ये है कि अगर ये मरवजा वाले हाजी हैं तो अजअलतुम में गरीब आदमी भी होना चाहिए। वो कैसे पहुंचेगा सऊदीया, और जिससे टांगों से चला ही नहीं जाता वो कैसे पानी पिलाएगा चल फिर के, हमारी रहनुमाई करें। नंबर 3 है सवाल नंबर 1 का, अजअलतुम में जाल के मानी इन्होंने समझ किए हैं, जबकि जाअला के मानी इसी रूट से जहाँ भी आए इन्होंने मानी बनाना से रिलेटेड किए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने समझ कर इससे रिलेटेड मानी कर दिए। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 3 पर है, सिखाया जा के मानी ये लोग पानी पिलाना करते हैं। ओ भाई, इसके मानी पानी पिलाना भला कैसे हो गए, इस पर हमारी रहनुमाई आप लाजमी करें। दूसरा ये है कि
पानी तो ये मुतरजमीन खुद मा'a का तर्जमा करते हैं और मा'a लफ्ज़ ही आयत में मौजूद नहीं है। पीना से रिलेटेड ये मानी शराबा से रूट से लेते हैं और शराबा का अगर हम तर्जुमा करें तो वो पीता था। वशरबू के मानी इन लोगों ने अल किताब में बहुत सी जगहों पर किए हैं, वो पीते हैं। इसी तरह यशरबू वो पीता है, तशरबू तू पीता है। इसी तरह हम बाब तफ़ईल पर जाते हैं तो शर्रबा के मानी पिलाना से रिलेटेड है। अब ये लफ्ज़ जो है ये आयत में ही मौजूद नहीं है। आप देखें आयत में लफ्ज़ जो है वो है सिखाया था, इसके मानी पानी पिलाना हरगज़ भी नहीं है। अगर अल किताब के मुताबिक पीने या पिलाने के लफ्ज़ बनाए तो इशरबू मा'a आएगा, इशरबू मा'a। इसी तरह उशरबा आएगा, पिलाना से रिलेटेड है, उशरबा मा'a। ये अगर होता तो हम मान लेते कि हाँ जी पानी पिलाता, पानी पिलाने से रिलेटेड मानी है, जबकि ये दोनों लफ्ज़ ही आया में मौजूद नहीं। असल में इनका ये मसला है कि वहाँ आबे ज़मज़म जो लोगों को पिलाना है वो ज़हन में बैठा हुआ है कि वो पिलाना है भाई, और वही अकीदा जो है वो आया पे थोप दिया, जबकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं। आयत बेलफ्ज़ सिखाया था है, इसका मानी पानी पिलाना नहीं। ये क्या है वो आगे चलकर हम आपसे शेयर करते हैं। अगर ये पानी पिलाना है तो क्यों सूरह 12 की आयत नंबर 17 में सिखाया था कि मानी पानी का एक प्याला किए गए, और बहुत से मुतरजमीन ने सोने का प्याला इसके मानी किए हैं, जबकि सूरह 9 की आयत नंबर 19 में आया है तो मानी पानी पिलाना कर दी। अंदाज़ा लगाएं आप कितना फ़र्क है। लिहाजा सिखाया था कि मानी ना तो सोने का प्याला है और ना ही पानी पिलाने का प्याला है और ना ही पानी पिलाना है, क्योंकि तज़ाद आ रहा है इनके खुद बयानात में। नंबर 5 को हम देखते हैं तो मैं आया के आखिरी हिस्से का इनका किया हुआ तर्जुमा पढ़ देता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया है और जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, अल्लाह के नज़दीक ये सब बराबर नहीं है। अब देखिए इनका तकाबल कराया जा रहा है, पानी पिलाने वालों का, हाजियों का और जिहाद करने वालों का, इनका ये तकाबल कराया जा रहा है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले जो हैं अल्लाह के नज़दीक सब बराबर नहीं, और अल्लाह ज़ालिम लोगों को मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। अब देखिए इनका तकाबल कराया जा रहा है, बराबर है ही नहीं, जबकि जिहाद वालों की ज़्यादा फजीलत बताई गई है। इस तरह हम देखते हैं मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, ये आया कि किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया, जबकि मुझे तो आया में कोई ऐसा लफ्ज़ वो नज़र नहीं आता। ये तर्जुमा भी इन्होंने अपने अकीदे को लेकर किया है ताकि लोग मंजिल का लफ्ज़ देखेंगे तो पता चले रास्ता वास्ता या कोई वो जगह है जहाँ जाके ठहरना है। हम आया के मशहूर अल्फाज के मानों की जानब बढ़ते हैं तो नंबर 1 पर हमारे पास है अलहाजी। ये इस्मुल फ़ाइल है और हाजाजा रूट से है, हा पर ज़बर के साथ है, लिहाजा और भी अल किताब में बहुत सी जगहों पर हा पर ज़बर के साथ हज लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ पर ये इस्मुल फ़ाइल आया है और हा पर ज़बर के साथ इसके मानी है दलील लाना, सबूत लाना, आर्ग्यूमेंट लाना, इससे रिलेटेड इसके मानी है। अगर हा पर ज़ेर हो तो जैसा कि सूरह 3 की 97 में आया है तो मानी होंगे दलील से दिफा करना, कायल करना, मबाहिसा करना, इससे रिलेटेड होंगे। हा पर पेश हो हज के तो मानी है दलील देना। हुज्जा कहते हैं दलील बुरहान किसी के सामने मुकम्मल तौर पर रख देना और मामले की मुकम्मल जानकारी दे देना। इन मानों की रोशनी में जहाँ भी इस रूट से बनने वाले अल्फाज और इन हरकत वाली आयत आएंगी तो यही मानी जो है मुख्तलिफ हरकत जैसे जैसे बदली वही लगाए जाएंगे उन आयतों में। आपको बताता चलूँ कि हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि हज सालाना मीटिंग है। मैं इनको बताता चलूँ कि अरबी ज़बान में अल इज्तिमा सानवियु को सालाना मीटिंग कहा जाता है। चूँकि अल हाजी इस्मुल फ़ाइल है तो मानी हुए ख़ास आर्ग्यूमेंट लाने वाले, ख़ास दलील लाने वाले, ख़ास सबूत लाने वाले, इनको अल हाजी कहा जाएगा। आपको बताता चलूँ कि इसी रूट और इसी अलजज़ से पर 2 पर है सिखाया जा, इसके मानी पैमाना मुकर्रर करना से रिलेटेड है। अब इसके मानी अगर आप देखें तो बार में
आप देखते हैं फिल्मों में भी, और वैसे भी अगर जो जाते हैं शौक रखने का, उनको पता है कि काउंटर पे जब ऑर्डर किया जाता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो ख़ास मिकदार में गिलास भरता है, और जब भर देता है तो उसको क्लाइंट तक पहुंचाने में दूसरा आदमी वो लेके जाता है। लिहाजा पहला आदमी जो पैमाना मुकर्रर कर रहा होता है, यानी गिलास में ख़ास मिकदार में वो भर रहा होता है चीज़ जिसका ऑर्डर किया गया होता है, उसको साकी कहते हैं। साकी उसको कहते हैं जो पैमाना मुकर्रर कर रहा होता है। लिहाजा सिकाया था मस्दर है, इसके मानी जो बनते हैं वो है पैमाना मुकर्रर करना, या पैमाना से रिलेटेड इसके मानी है, पैमाना बनाना से रिलेटेड इसके मानी है। लिहाजा हम देखते हैं सूरह 12 की 17 में इन लोगों ने इसके मानी, कईयों ने सोने का प्याला किए हैं, कईयों ने इसके मानी जो किए वो पानी पीने का प्याला किए। लिहाजा इनमें से कोई मानी भी जो इन्होंने किया वो नहीं है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ 3 है इमारता। इसके मानी जो है वो बुनियादी या इंसाजी, इन लोगों ने खुद आबाद करना किए हैं मानी। और इसके तीसरे मानी जो है स्ट्रक्चर यानी तामीर साजी करना। हम मज़ीद आगे देखते हैं तो हमारे पास है लफ्ज़ 4 अल-मस्जिदिल हरामी। ये मरकब तौसीफ़ी है। मरकब तौसीफ़ी होने की वजह से अल-मस्जिदी में ही हरामी सबत है। आपसे ही शेयर करता चलूँ कि हमारे कुछ दोस्त हरामी ये वाला जो आया है मस्जिदिल हरामी वाला, हरामी जो आया है इसके मानी ममनुआ लेते हैं, जबकि इसके मानी ये नहीं बनते। अल-किताब में जहाँ रे पर शद आया है वहाँ मानी ममनुआ होंगे, और जहाँ रे पर शद नहीं है और रे के बाद अलिफ नहीं है उसकी ज़िद में कहीं पर भी हलाल आया तो मानी ममनुआ होंगे, या रे के बाद अलिफ नहीं है तो मानी ममनुआ किए जाएंगे। लिहाजा जहाँ रे के बाद अलिफ हो, रे पर शद ना हो, मानी वहाँ पर ये नहीं किए जाएंगे ममनुआ वाले। ये दोस्त हमारे जो है ये डिक्शनरी से मानी लेते हैं। लिहाजा डिक्शनरीज में ये मानी मिलते हैं मुझे पता है, लेकिन अलकिताब में वो नहीं लगाए जाएंगे। मैं नहीं लगाऊंगा, आपने लगाने हैं तो लगा ले, क्योंकि अलकिताब में यहाँ अल हरामी लफ्ज़ ही अलग आया, बेशक रूट इसका वही हो, मगर यह लफ्ज़ अलग आया है और बतौर सिफ्त आया है। अगर फिर भी आपने इसके मानी वो करने हैं तो कर ले, जबकि इसके मानी डिक्शनरी में ही तकद्दस से और मुकद्दस से रिलेटेड मिलते हैं। लिहाजा इसके मानी जो है हरामी के बेहतरीन के हैं। हम अल-मस्जिदी को देखते हैं तो साजादा रूट से है, बेहतरीन मानने की जगह को मस्जिदिल हराम कहा जाएगा। दूसरे इसके मानी है बेहतरीन सरेंडरगाह, यानी वो बेहतरीन जगह जहाँ बंदा खुद को सरेंडर कर देता है। अब आप देखें बेहतरीन मानने की जगह जहाँ हम जाते हैं आयत है, अल-किताब है। इसी तरह हम देखते हैं बेहतरीन सरेंडरगाह, वो जगह जहाँ हम जाकर ख़ुद को सरेंडर करते हैं वो आयत है। आयत के आगे हम सरेंडर कर देते हैं और आयत बेहतरीन सरेंडरगाह है, कोई भी आयत हो। लिहाजा हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अल-मस्जिदिल हरामी, ये दोनों ही अल के तखसीस के साथ मारफा आए हुए हैं। ये हमें बता रहे हैं कि मस्जिदिल हरामी और भी है, लेकिन यहाँ जो बयान हो रही है वो नहीं, ये तो ख़ास है कोई, और जो और है वो आपको पता ही है कि कौन से वाली है, वो आपको पता है कि कौन सी वाली। लिहाजा जो आपके नज़रिए के तहत है वो ये वाली हरगिज़ भी नहीं है, ये अल तखसीस के साथ आई हुई है, ख़ास है। लिहाजा अल-मस्जिदिल हरामी बेहतरीन मानने की जगह जो कि अल-किताब में मौजूद आयत है। इसी तरह हम देखते हैं बेहतरीन सरेंडरगाह, तो वो जगह आयत है जहाँ हम खुद को सरेंडर कर देते हैं, या अल-किताब में पहुँच के हम खुद को सरेंडर कर देते हैं। तो लिहाजा इसके मानी जो लोग ममनुआ करते हैं, तो अगर हम खिलासा इसका करते हैं, समरी करते हैं, तो मफ़हूम एक ही आता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। वह स्क्रीन पर आप देख लें, मैंने इसके मानी लगाए हैं, डिक्शनरी से तकद्दस से रिलेटेड है। हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाली
کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ کی جان بڑھنے سے پہلے پچھلی آیا کا کچھ میں مفہوم آپ سے شیئر کر دوں تو یہ 9 کی 19 میں اجعلتم میں تم کی ضمیر پچھلی آیا میں مہتدین کے لیے ہے، لہٰذا مہتدین جو پچھلی آیت میں جن کو کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو اسٹیبلش یعنی لاگو کر دیں گے معاشرے پہ اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے وہ مہتدین کیٹیگری میں شامل ہے۔ لہٰذا اجعلتم میں تم کی ضمیر پچھلی آیا میں مہتدین کے لیے ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم سورہ 19 سے شروع کریں گے۔ مہتدین سے کہا جا رہا ہے 9 کی 19 میں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرامی، کیا خاص آرگیومنٹ کرنے والوں کو پیمانہ دینا اور خاص بہترین ماننے کی جگہ یا سرنڈر گاہ کے سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچے کو تم نے تشکیل دیا ہے۔ اب دیکھیں مہتدین سے کہا جا رہا ہے کہ کیا خاص آرگیومنٹ کرنے والوں کو پیمانہ دینا، یہ پیمانہ جو دینا ہے کیا مہتدین نے تشکیل دیا ہے؟ تو مہتدین نے تو تشکیل نہیں دیا ہے، ہاں خالق نے دیا ہے، اس کے بعد مہتدین جو ہے انہوں نے الکتاب پہ اتار دیا ہے، دینے والا خالق ہے۔ مزید ہے آگے، اور خاص بہترین ماننے کی جگہ یا سرنڈر گاہ کے سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچے کو تم نے تشکیل دیا ہے۔ اب دیکھیں خاص بہترین ماننے کی جگہ آیت ہے اور سرنڈر گاہ جہاں بندہ خود کو سرنڈر کر دیتا ہے وہ بھی آیت ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو جو آیات پر ایمان رکھنے والے وہ ان کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں، یعنی الکتاب میں آیات ہی وہ جگہ ہے جہاں بندہ خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ انہی میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آرگیومنٹ کرنے والوں کو پیمانہ کیا تم نے دیا ہے اور خاص بہترین ماننے کی جگہ سرنڈر گاہ کے سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچے کو تم نے تشکیل دیا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تشکیل نہیں دیا، مہتدین نے بھی تشکیل نہیں دیا، وہ تو اللہ نے تشکیل دیا ہے، لہذا مہتدین جو تھے جو کاتبین تھے انہوں نے اس کو اوراق پہ اتار دیا ہے، ان کا بس یہ کام تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم الکتاب کے باہر سے دیکھتے ہیں تو کیا خاص آرگیومنٹ کرنے والے کو پیمانہ دینا، اب دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہاں پھر وہ مسئلے کو آرگیومنٹ کے تھرو نکالتے۔ مثلا آپ کا دفتر ہے، وہاں اگر کوئی میٹنگ بلانی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، آرگیومنٹ کرتے ہیں آرگیومنٹ کرنے والے۔ اسی طرح آپ دنیا میں کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، آرگیومنٹ ہو رہے ہیں اور حل نکل رہا ہے۔ لہٰذا یہ ترجمہ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، کیا خاص آرگیومنٹ کرنے والوں کو پیمانہ دینا اور خاص بہترین ماننے کی جگہ یا سرنڈر گاہ کے سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچے کو تم نے تشکیل دیا ہے۔ اب دیکھیں سرنڈر گاہ، اگر آپ کا باس کسی لکھے ہوئے اپنے حکم وہ آپ سے پیش کر دیتے تو آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو ماننا ہی آپ کا سجدہ ہے، اس کو ماننا ہی سجدہ ہے۔ الکتاب میں ہے بہت سے جو زمین اور آسمان میں ساری چیزیں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ملحد ہے وہ تو کرتے ہی نہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب ملحدوں کو دیکھ لیں کہ کیا سجدہ کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی ہوگا وہ ہر چیز کا۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں آیا کے اگلے حصے میں، تو اس میں ہے قمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لیستعون عند اللہ۔ اسی طرح جو وہ اللہ اور خاص آنے والے دور کے ساتھ امن کا دعوے دار ہوا اور اس نے اللہ کے منصوبہ یا مقصد میں جد و جہد کی، اللہ کے نزدیک وہ برابری کی سطح پر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو اللہ اور آنے والے دور کے ساتھ امن کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کے منصوبہ یا مقصد میں جد و جہد بھی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ برابری کی سطح پر نہیں ہے ان لوگوں کے جو یہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا ویلیو تو زیادہ ہوگی جو امن کا دعوے دار بھی ہے اور پھر جد و جہد بھی کر رہا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے منصوبہ سازی میں ڈٹا ہوا جد و جہد کے لیے، تو یہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح آرگیومنٹ لانے والے
اور وہ آگے دوسروں کو دینے والے اور دوسرے جو لے رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے، یہ والے بھی وہ برابری کی سطح پر نہیں، کیونکہ جو آرگومنٹ لانے والے وہ تو ہیڈ ہو گئے نا، انہوں نے آرڈر کرنا ہے اور دوسروں نے اپلائی کر دینا ہے اپنے اوپر، یہ معاشرے کے اوپر ہے۔ لہٰذا یہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ سبیلی کے معنی ہمارے یہاں راستہ کیے جاتے ہیں، یہ معنی اس کے نہیں ہے۔ ہمارے وہ دوست جو سعودیہ میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا روڈ پر راستہ، طریقہ کے معنی انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، طریقہ لکھا ہوتا ہے راستے کے لیے۔ لہٰذا صراط مستقیم میں بھی یہ لوگ سیدھا راستہ لکھ دیتے، جبکہ اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں ہے، راستہ طریقے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں سبیل کے معنی ہوتے ہیں ویژن، منصوبہ سازی، اس سے ریلیٹڈ اس کے معنی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ اسی طرح جو وہ اللہ اور خاص آنے والے دور کے ساتھ امن کا دعوے دار ہوا اور اس نے اللہ کے منصوبہ سازی یا مقصد میں جدوجہد کی، اللہ کے نزدیک وہ برابری کی سطح پر نہیں ہے۔ آیا کا آخری حصہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ وہ خاص اندھیرا یا زیادتی کرنے والی کمیونٹی کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے آیا کے آخری حصے میں وہ فائنل آرگیومنٹ ہمیں دے دیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہدایت کے لیے جو ہے الحاجی وہ ہدایت کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح دوسرے جو ہے وہ بھی ہدایت کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا ہدایت ان کو ملے گی نہیں جو آرگیومنٹ لانے والے نہیں ہیں، وہی ظالمین ہیں۔ جو آرگیومنٹ لانے والے ہیں وہ پیمانہ بھی ان کو مل رہا ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں، لہٰذا وہ ظالمین میں شامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ وہ خاص اندھیرا یا زیادتی کرنے والی کمیونٹی کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ میں آیا کا ترجمہ بھی آپ سے جاتے ہوئے شیئر کر دوں تو کچھ یوں ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی، کہ خاص آرگیومنٹ لانے والوں کو پیمانہ دینا اور خاص بہترین ماننے کی جگہ یا سرنڈرگاہ کے سماجی نظام یا بنیادی آئینی ڈھانچے کو تم نے تشکیل دیا۔ آیا کا اگلا حصہ ہے قمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لیستعون عند اللہ، اسی طرح جو وہ اللہ اور خاص آنے والے دور کے ساتھ امن کا دعوے دار ہوا اور اس نے اللہ کی منصوبہ یا اللہ کے مقصد میں جد و جہد کی، اللہ کے نزدیک وہ برابری کی سطح پر نہیں ہے۔ ہم آیا کا آخری حصے کو دیکھتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ وہ خاص اندھیرا یا زیادتی کرنے والی کمیونٹی کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں رہنمائی انہی کی ہوگی جو آرگیومنٹ لانے والے ہیں۔ آرگیومنٹ کہاں سے لانے ہیں آپ کو پتہ ہی، الکتاب سے۔ الکتاب کے باہر تو وہ اپنے محکمے کے جہاں گڑبڑ ہے وہاں غور و فکر کرنا ہے اور آرگیومنٹ لانے ہیں وہاں سے، تاکہ اس کو بھی حل کیا جائے۔ جو یہ نہیں کر سکے گا تو وہ اندھیرے میں ہی رہے گا اور زیادتی کرتا رہے گا، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی نقصان ہی نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا اس آیا میں جو ہدایت پانے والی جو قوم نہیں ہے وہ ظالمین ہے، اندھیرے والے۔ جو آرگیومنٹ لے آئیں گے تو اندھیرے میں رہیں گے نہیں ہے، اندھیرے میں وہ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اندھیرے میں یہ لوگ جو سال بعد پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی آدمی مجھے دکھا دے، یہ قرآنسٹ جو حج کرنے جاتے ہیں مجھے بتائے وہاں سے کیا آرگیومنٹ لے کر آئے ہیں جس سے کوئی آئینی ڈھانچہ یا بنیادی آئینی ڈھانچہ بنا ہو یا سماجی آئین بنا ہو، ان کا کیا لے کر آئے وہاں سے، مجھے دکھائے کہاں سے لے کر کیا لے کر آئے۔ جبکہ الکتاب سے جڑے تو یہاں سے آپ کو سماجی آئین بھی ملے گا، بنیادی آئینی ڈھانچہ بھی ملے گا۔ آباد کرنا ہے آپ نے اپنے سماج کو تو آباد کاری بھی ملے گی۔ یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اس درس پر، صرف اسی درس پر اگر کوئی سوال آتے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریں۔ باقی حج پر ہم مرحلہ وار بات کر رہے ہیں، ہمارے تو ہم لیکچرز تقریباً ہماری یوٹیوب چینل پر پڑے ہیں، آپ وہاں جا کے ان کا سروے کر سکتے ہیں۔ اگر ان پر بھی کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے، اسی
पोस्ट के नीचे। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।